पीएम एफएम होश में आओ, होश में आके बंद करो, आके बंद करो। बातें हमारी सुननी होगी, मांगे हमारी देनी होगी। जान बात तुकाराम, पीएम एफएम चे काय काम, जान बात तुकाराम, पीएम एफएम चे काय काम, जान बात तुकाराम, पीएम एफएम चे काय काम। साथियों, जय भीम, जोहार, जय शिवराय, जय संविधान। मैं राकेश, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अक्सर खबरें जो बहुजन समाज से रिलेटेड है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और आज हम फिर पहुंचे हैं संविधान चौक पर, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे में यहाँ पर में विधान भवन है, और विधान भवन के सामने में यहाँ पर में दो बुजुर्ग आपको बैठे हुए नजर आएंगे। जो मांगे हैं वो पेंशन को लेकर है, और कुछ दिनों से वो यहाँ पर में बैठे हुए दिख रहे हैं। जानते हैं उनके क्या मसला है और क्यों वो वहाँ पर यहाँ पर इस उम्र में बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय बताइए। मेरा नाम MM सहारे है और मैं सिवान रोहतक मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन से रिटायर्ड हुआ 2003 में। अभी सर आप तो रिटायर हो गए, आपने तो घर में बैठना चाहिए था, फिर आप यहाँ पर में आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि 1100 रुपये मिल रही, और 1100 रुपये में एक सिलेंडर भी नहीं आता है। यदि हम दवाखाने में गए तो मियाँ बीबी एक साथ गए तो कंसल्टेशन फी 500 रुपये, और दवा के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे? सर, आप किस डिपार्टमेंट से है? मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन, सेमिनरी हिल्स, नागपुर 6। तो इस बारे में जो है आपके उच्च अधिकारी है, उनसे आपने बातचीत की है? हाँ, उच्च अधिकारी निकालते, कोई फॉर्मेट निकालते, फिर RPFC को भेजते, हमारे से भी ले लेते, और उसका हल अभी तक के नहीं निकला। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में करीबन 78 लाख कर्मचारी है जो किसी कोऑपरेटिव कोर्ट्स में है, कोई PSU में, जैसे कि मॉइल, WCL, MCL, इस तरह से टोटल मिला के करीबन 78 लाख कर्मचारी है जो अभी तक उनको कोई भी पेंशन का इस तरह से भुगतान नहीं हुआ। हमारा सिर्फ यह है कि भाई ये जो है 7,500 बेसिक दो, प्लस DA दो, और मेडिकल फैसिलिटीज जो, जबकि ये सरकार, बीजेपी की सरकार सत्ता में आने के पहले उनके मिनिस्टर जावड़ेकर थे कि भाई हम सत्ता में आने के पश्चात हम आपकी पेंशन लागू करेंगे। उसी तरह से कोश्यारी कमेटी भी ने बोला था कि उस समय की बात 2013 या 15 की बात है कि 3,000 बेसिक, और अभी आज बढ़ते बढ़ते हम 7 ऑनरेबल MP हेमा मालिनी, जया बच्चन, सुप्रिया सुले, उन्होंने भी पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाई और हमारे लिए उन्होंने काफ़ी सक्रिय मदद की, और PM के साथ उनके साथ वार्तालाप भी हुआ, मगर किंतु उनके कान पे एक भी जूर गूंज नहीं रही। तो हमें ये लग रहा है कि क्या ये बहरे है? हाँ, इनकी सरकार, PM और FM कुछ ध्यान नहीं दे रही है, तो क्यों और बार बार हमको सलाह देते कि हम करेंगे तो आज क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम सत्ताधारी और विरोधक एक जगह आ जाते, उनके अलाउंसेस रहते, उनके पेंशन रहते, तो एक झटके में 5 मिनट में सैंक्शन हो जाते। और ये गरीब तो कर्मचारी जिन्होंने अपनी हयात में 33 साल, कोई 34 साल सेवा दी है गवर्नमेंट को, उनका क्या? ये सब आदमी के सामने। तो कभी कभी ये लगता है कि ऐसे नारे लगना चाहिए इनके ऊपर, जैसा कि जान बात तुकाराम, PM FM चे काय का, आवाज दो, हम भी बात करते। जब तक के आप हमारी बात नहीं सुनेंगे हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आज हम श्रृंखलाबद्ध अनशन पे बैठे हैं, कल चल के हम इनको कन्वर्टेड इनटू हमारे उपोषण में भी जा सकते हैं। इस तरह से हमारे है, तो हमारी डिमांड्स यही है। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ मगर क्या बोलेंगे? ये जो सरकार है ये बहरी हो गई, कुछ सुनाई नहीं देती। हम तभी मानेंगे कि तुम कानूनन तौर से एक नोटिफिकेशन सर्कुलर निकालिए कि हम आपको
7,500 पेंशन दे रहे बेसिक पे और डीए दे रहे और मेडिकल। जब तक के ये ऑर्डर पास नहीं हुआ, जब तक के हमारे जेब में बैंक के माध्यम से पैसा नहीं आएगा, तब तक के हम विश्वास नहीं। बाबूलाल केला जी, हम लोग है ना अकाउंट ऑफिसर के रिटायर हो गया, वो हमको पेंशन कम है, वो पेंशन बनना चाहिए पर। हाँ, मैं एमवी नाइक, हमारा एक नागपुर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो यहाँ पर में ये दो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए अपनी जी पेंशन हाँ। की मांग को लेकर, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बैठ रहे हैं वो सही बैठ रहे हैं, क्योंकि ये EPS 95 का जो पेंशन वाला स्कीम है, हम भी पेंशनर है, ये भी पेंशनर है, लेकिन हमारे दोनों के पेंशन में बहुत सारा डिफरेंस है। इनको बहुत ही कम यानी 7,500 वगैरह सब मिलता है, जबकि हमको जो हम रिटायर होते हैं जो पगार रहता उसका आधा मिलता, तो 30,000 40,000 ऐसे मिलते रहता और हर 6 महीने में बढ़ते रहता। लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ इनकी बहुत सारी डिमांड गई, बहुत सारे मोर्चे हुए, आंदोलन हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आप आपकी संगठन के माध्यम से क्या एक्शन लेने वाले हैं? हम अपनी संगठन की ओर से इन लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है, इनका जो एप्लीकेशन है, ये सभी लोग लेके हम हमारे हेडक्वार्टर में भेजेंगे। हमारा हेडक्वार्टर है दिल्ली, उसको बोलते हैं NCCP नई दिल्ली, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन, यानी ऑल इंडिया के जो पेंशन के संगठन है उसकी संस्था है। तो इनका ये जो समस्या है, ये समस्या हम वहाँ हेडक्वार्टर में लेंगे, और हेडक्वार्टर के जो लोग हैं JCM में बैठे, जॉइंट कंसिलरी मशीन, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ में बैठक होती, उसमें फिर ये पॉइंट हमारा हेडक्वार्टर वहाँ पे डालेंगे। ये मिस्टर सवाईतुल है, ये भी हमारे संगठन के सचिव है, मैं महासचिव हूँ। तो हमको हमारा ये MM सारे इनको साथ सहयोग करेंगे? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। जब तक ये बैठे हैं तब तक हमारा समर्थन है। आगे चलकर ये और कोई मतलब आंदोलन करना चाहेंगे, उसमें भी हम लोग संगठन की ओर से और वैयक्तिक रूप से इनके साथ में रहेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने किस तरह से इस देश में एक SC ST OBC माइनॉरिटी का आया हुआ व्यक्ति, जो बहुजन समाज है इस देश में लगभग 93% है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी इस देश की सेवा में लगाता है, इस उम्मीद में कि उसका जो बुढ़ापा है आराम से बीत जाए। लेकिन देखा ये जा रहा है इस देश में कि कहीं ना कहीं लोगों का पेंशन रोका जा रहा है। एजुकेशन का मामला आप देख सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए किस तरह से हो रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं इस देश में हो रही है। और क्या आज ये जो मामला यहाँ पर में लेकर ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इन्हें अपने घर पे नहीं होना चाहिए? क्या सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है? तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप हमारे साथ में बने रहिए, इस मामले पे हम पूरी खबर आपको दिखाते रहेंगे। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।